10,000 रुपए बटे बिहार के चुनाव में रोक लगाई जानी चाहिए थी। क्या आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के कह दिया सामूहिक रिश्वत है, सरकारी रिश्वत है। यू कैन नॉट पे इन एडवांस ड्यूरिंग इलेक्शन। बिहार में तो इलेक्शन के दौरान गरिमा जी मैं आपका प्लीज सर। गरिमा जी मैं आपका आभारी हूं कि आपको 38 मिनट के बाद भारतीय जनता पार्टी जिसको जमकर यहाँ 3-4 किलो आलोचना आप लोगों ने की है, हालांकि तथ्य विहीन है, तर्क विहीन है। मैं सुन रहा था ध्यानपूर्वक तरीके से। आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह दिया नीतीश कुमार जी को महिला कल्याण की याद अब आई। नीतीश कुमार जी जिनका पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित रहा है महिला कल्याण के लिए। आज भी हमें याद है कि जो महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती नहीं थी, वो 2005 के बाद ही जब साइकिल योजना लागू होती है तो साइकिल पे पढ़ने निकलती है और उससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेट में बढ़ोतरी होती है। मुझे लगता है कि एक झटके में कह देना कि भाई महिला कल्याण की याद तुरंत आई, ये ठीक नहीं है। एक झटके में ये कह देना कि चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है। चुनाव आयुक्तों को कांग्रेस पार्टी ने सांसद मंत्री बनाया, तब चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत थी। मुझे लगता है चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी तब बहुत मजबूत थी जब नवीन चावला, जो इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र स्वयं को बताते थे, उनको 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। निराधार है, बेबुनियाद बातें हैं। पहली बार तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर के नेता विपक्ष को भी उस कमेटी में डाला गया है। इससे पहले तो बिल्कुल विम्स और फैंसीज के आधार पे लाइए इनको। ये चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मेरे सामने नहीं, सबसे सवाल पूछे, सवाल आपसे भी होंगे। आपने मुझे कहां पहुंच गए आप चुनाव आयोग की नियुक्ति, आयुक्तों की नियुक्ति पर? एक सेकंड रुकिए। एमसीसी मेरे सामने है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। 2 मिनट रुक जाता हूं मैं। रुकिए ना, रुक जाइए सर। इसमें 7वां पॉइंट है, मतदाताओं को किसी भी तरीके से रिश्वत नहीं दी जा सकती, रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते। इतना महिलाओं का कल्याण हो गया था, 1 महीना और रुक जाते, चुनाव जीतते, वापस आकर 10,000 रुपए पकड़ा देते। नहीं, महिलाओं का कल्याण तो आरजेडी ने किया था, लालू यादव ने किया था, तेजस्वी यादव ने किया था। चार्जशीट अभी हो गया है, बन गया है, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। मतलब किस आधार की बात करते हैं? कई बार मुझे लगता है कि आप सरीखे और आप जितने न्यूज एंकर हैं, न्यूज पढ़ते पढ़ते नब्ज को पढ़ना भूल जाते हैं। थोड़ा नब्ज को समझिए। देश का नब्ज कुछ और कह रहा है, न्यूज कुछ और कह रहा है। न्यूज के अलावा नब्ज भी पढ़िए गरिमा जी। यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की, यही दिक्कत है आशुतोष जी की। चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी कहां चली गई भाई? पहली बार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में एक नेता विपक्ष की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया गया है। इनको रीढ़ की हड्डी की याद अभी आ रही है। मतलब आप विरोध के लिए इतने अंधे मत हो जाइए कि तथ्यों और तर्कों से विहीन हो जाइए आप। निराधार बात है। अक्टूबर को पैसा बंटेगा, आप इसे डिफेंड कर रहे हैं गुरु। गरिमा जी इस प्रश्न का आज उत्तर, ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में कहा, ये भाई आज ही महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहा ना सरकारी सामूहिक रिश्वत है। अरे गरिमा जी 38 मिनट आपने अपना एजेंडा चलाया है। थोड़ी मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं तो फिर आपको शांति मिल जाएगी। मैं अगर ये सवाल पूछ रही हूं कि चुनाव में पैसा नहीं बंटना चाहिए, तो ये मैं एजेंडा चला रही हूं, ये एजेंडा चला रही हूं मैं। चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी, चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, ये एजेंडा नहीं है तो और क्या है? राजस्थान में चुनाव आयोग ऑनगोइंग प्रोसेस को तोड़ने का एजेंडा है गरिमा जी। अरे भाई मैं बहस नहीं करूंगा। मैं करूंगी ना। नहीं गरिमा जी मैं बहस नहीं करूंगा। मैं इसलिए करूंगी आप करिएगा गरिमा जी, लेकिन मुझे बोलने का मौका तो दीजिएगा ना। न्यायपूर्ण बहस करिए ना। राजस्थान में क्यों रोक देता है चुनाव आयोग गरिमा जी? अगर ये रिश्वत नहीं, न्यायपूर्ण बहस करिए ना, न्यायपूर्ण बहस करिए, न्यायपूर्ण बहस करिए। बहस ही करने आए हैं आपसे, लेकिन संवाद करिए, विवाद मत करिए। हम संवाद में विश्वास रखते हैं, विवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। एक लाइन में तेजस्वी यादव की अभी आप यूरोप जाकर के आए, आप फिर आपको ना बोल रही हैं। ना अभी रुकिए सर रुकिए। ये एजेंडा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4 सवाल और फालतू दिया है मुझे। आप जैसा आप एजेंडा ही चला रही हैं गरिमा जी जब आप ऐसा कहती हैं कि चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है। अरे भाई कांग्रेस के लोग कहिए थोड़ा मेहनत करे जाकर के। राहुल गांधी कहां थे बिहार चुनाव में? नीतीश कुमार ने अभी काम किया महिला कल्याण के लिए। एक सवाल का जवाब मांग रही हूं बस आपसे। नीतीश कुमार के लिए महिला कल्याण अभी आया है, मतलब विचित्र बात है। एजेंडा चलाने की सीमा होती है गरिमा जी। आपका स्वागत करता हूं मैं। गुरु प्रकाश पासवान जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता एक सवाल का जवाब दे दे। राजस्थान में जो योजना पहले से चल रही थी स्मार्टफोन की, उसे रोक देता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अब एजेंडा सुनूं इसके लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। हाँ, जवाब नहीं देंगे मतलब?
एजेंडा चलाइएगा निर्विरोध। आप 38 मिनट तक एजेंडा चलाइएगा। चुनाव आयोग रीढ़विहीन हो गया है। तेजस्वी यादव ठीक बोल रहे हैं। अरे ओपी रावत जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। ऑनगोइंग स्कीम पे लागू नहीं होता है। ऑनगोइंग स्कीम थी, ऑनगोइंग स्कीम। अब राजस्थान में भी ऑनगोइंग स्कीम थी, क्यों रोका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं गरिमा जी, वो इलेक्शन कमीशन का अपना विषय है। इलेक्शन कमीशन से जाकर के पूछ सकते हैं आप। 2014 के बाद देश में 73 चुनाव हुए हैं। 40 चुनाव में हमारा गठबंधन जीता है, 33 चुनाव में वो लोग जीते हैं। ओपी रावत कहकर चले गए कि पैसा बटेगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। गरिमा सिंह को छोड़ दीजिए, ओपी रावत कहकर गए। नहीं गरिमा जी, आपका मंच है, आपका स्टूडियो है, आपको जो बोलना है वो बोलिए। लेकिन ना तो बिहार के लोगों ने आपकी बात मानी, ना देश के लोगों ने आपकी बात मानी। अरे भाई, कह रहे थे 2024 में एनडीए को मुंह की खानी पड़े। अरे भाई आप फिर बोल रही हैं। 10 सेकंड थोड़ा निर्विरोध सुनिए ना। थोड़ा। अरे गरिमा जी, पत्रकारिता का परिचय दे दीजिए भाई। पत्रकारिता का परिचय दे दीजिए गरिमा जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। इतने तथ्यहीन तो कभी नहीं होते आप। मुझे अब तथ्यहीन बोल रहे हैं। ओपी रावत कहकर गए पैसा बटेगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को, अब गरिमा जी, आशुतोष 1 सेकंड। हाँ गरिमा जी, ऐसा है, नीतीश कुमार जी को महिला कल्याण की याद अभी आई। मुझे लगता है कि आप इकलौती ऐसी हैं जो बोल रही हैं। बिहार की महिलाओं का ऐसा नहीं मानना है। 243 में से 202 सीटें आई हैं। 243 में से 202 सीटें आई हैं। और उसके लेवल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात है, 73 चुनावों में से 40 हम जीते हैं, 33 वो जीते हैं। बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के जीत गए हैं। तेलंगाना में ऐसे ही जीत गए वो, वेस्ट बंगाल में ऐसे ही जीत गए वो। लोगों के बीच में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, यूरोप चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे। ऐसे नेताओं को भारत की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। चुनाव के बीच में आप मेहनत करने वाले लोगों को चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी पे सवाल पूछने वाले काम करने वाले लोग हैं ना। गरिमा जी, पहली बार हुआ है क्या? नहीं, ऑनगोइंग स्कीम में नहीं बांट सकते क्या? ओपी रावत जी ने बोल दिया है। अब जानबूझ करके आपको सवाल खड़ा करना है, चुनाव आयोग पे संदेह प्रकट करना है, संवैधानिक संस्थानों पे सवाल खड़ा करना है, तो करिए आप। आपका एजेंडा है, आपका मंच है, आपका चैनल है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इस प्रकार से निराधार बातों का भारत में कोई गुरु कह रहे हैं। गुरु, अच्छा आप ही को एजेंडा पूर्ण बातों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप करिए, आप बोलिए, आशुतोष जी बोलिए, सपरा जी बोलिए और खुश रहिए। आपकी खुशी आपको मुबारक है। कर दीजिए धीमी। अब यही करिएगा आप। गुरु एक सच बोले तो आप धीमी कर देंगे आवाज। अरे रुक जाइए मेरे भाई, वापस आपको बोलने का मौका दूंगी ना, क्योंकि दरअसल आपने ये अपने एजेंडा शब्द पकड़ लिया ना। आप ऑनगोइंग स्कीम है, आप ये कह रहे हैं बिहार में ऑनगोइंग स्कीम थी इसलिए चली। एजेंडा चलाया है। नहीं सुनिए एक सेकंड, 10 बार बोलूंगा मैं। आप कह रहे हैं बिहार में ही है, भी रैशनल ना। देश तोड़ने का एजेंडा मत चलाइए आप। देश तोड़ने का एजेंडा मत चलाइए। चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी अभी समाप्त हो गई है। वाह भाई वाह, विचित्र बात है। आप ही तो बोल रहे थे आशुतोष जी, चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी तब कहां थी जब नवीन चावला ये भी बताइएगा। तब कहां थी जब टीएन सेशन को मंत्री बनाया गया था? तब कहां थी जब टीएन सेशन को आपने बनाया था मंत्री? अब धीमी कीजिए गुरु की आवाज। गुरु देखिए, गुरु विद ड्यू रिस्पेक्ट, आशुतोष 1 सेकंड। गुरु विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने 3 सवाल आपसे पूछे। पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि पैसा बांटा जाए। ओपी रावत जिनको आप कोट कर रहे हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए थोड़ा धैर्य से, मैं सम्मान करती हूं आपका, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। ओपी रावत कहकर गए अगर चुनाव में पैसा बंटेगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस निष्पक्षता की बात की जाती है वो निष्पक्षता नहीं रहती। काम अगर किया विकास का तो चुनाव के बीच में 10,000 रुपए बांटने की नौबत क्यों आई? आप कह रहे हैं ऑनगोइंग स्कीम थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूं आपकी बात को, ऑनगोइंग स्कीम थी, ये कानून है, नियम है। उसी ऑनगोइंग स्कीम को राजस्थान में रोक दिया चुनाव आयोग ने, तेलंगाना में रोक दिया, आंध्र प्रदेश में रोक दिया, ओडिशा में रोक दिया, तमिलनाडु में रोक दिया। 5 राज्यों में ऑनगोइंग स्कीम 4-4 साल से जो चल रही थी वो रोक दी गई। गुरु जवाब दे दीजिए। बंद करा दिया आपने ऑडियो, अब क्या बोले? नहीं वो तो फिर ऑडियो बंद करा दिया आपने, तो गरिमा जी क्या बोले? नहीं आप ही बोलते हैं, हम कहां बोलते हैं? गरिमा जी आपको अंतर जाकर के देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है, और रेवड़ी बांटने का जो घोषणा अशोक गहलोत जी ने किया था वो ऑनगोइंग स्कीम नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से आपको चेक करके आने की आवश्यकता है। ऑनगोइंग स्कीम होगी और उसको नहीं रोका गया तो चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, चुनाव आयोग तय करेगा। अगर बिहार की सरकार ने चुनाव आयोग को कॉन्फिडेंस में लेकर के ऑनगोइंग स्कीम बता करके कोई स्कीम अनाउंस किया है और आपको लगता है कि बिहार के लोगों ने इस कारण हमें बंपर मैंडेट दे दिया, तो मुझे आपके विवेक पे प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा। एक स्कीम के कारण बिहार में 243 में से 202 सीटें आ गए, तो विचित्र है। इसके लिए तो बधाई है भाई आपको, इसमें कहां कोई दिक्कत है? गरिमा जी, 243 में से 202 बधाई है। आशुतोष, मेरे विवेक पर मैं दरअसल वाकई कोई बहुत गलत सवाल पूछ रही हूं क्या?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं आशुतोष जी को क्या बोलेंगे पूरी भाई? तरीके से, एक मिनट सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पूरी तरीके से पत्रकारिता का, पत्रकारों के सवालों का सामना करने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। दरअसल इनको जो है चमचों सही की बात है, आदत लग और गई है। आपको भी ट्रेनिंग की चमचों जरूरत है आशुतोष जी, आपको भी जरूरत है साहब। आप बोलते हैं ना चुनाव आयोग में, आप बताएंगे ट्रेनिंग की बात करेंगे क्या? आप चुप रहेंगे? नहीं, आप थोड़ी बताएंगे सर, आपको भी जरूरत है ट्रेनिंग की। आप बीजेपी की अवैज्ञानिक आलोचना करेंगे और बन के आते हैं आप स्वतंत्र टिप्पणीकार। स्वतंत्र टिप्पणीकार मत बनिए फिर आप लिखवा के आइए आप बीजेपी विरोधी हैं, आप बीजेपी विरोधी हैं, लिखवा के आइए आप। देने की जरूरत है, आप बीजेपी विरोधी हैं, लिखवा के अब आइए आप। यही दिक्कत है आपकी, जरूरत है आप लोगों आप कहिए आप बीजेपी विरोधी हैं। आदत खराब हो गई है। अब ये बोलिए, चमचों के सामने जाकर आपको जरूरत है पत्रकारिता की, आपको जरूरत है स्वतंत्र आलोचना करने की। स्वतंत्र आलोचना करिए अब आप, स्वतंत्र आलोचना करिए अब आप। ऐसे आप बीजेपी का विरोध मत करिए, तथ्यहीन तर्क आप करते हैं। बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करिए आप। नवीन चावला पे पूछा आपने कभी? हाँ बिल्कुल, आपको नवीन चावला पे पूछा आपने? आपको कुछ नहीं पता। नवीन चावला पे बोला आपने? आपको कुछ नहीं पता। बोला आपने? नवीन चावला पे नहीं, अब चुनाव आयोग से हड्डी आपको याद है। चलने दिया जाए क्या? ये दोनों की आवाज धीमी कर